बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भारत भर में लगातार 35 रोज से जारी लाखों किसानों के एहतजाज ने अब मोदी के फ्रंट मैनों के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। भारत का अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी, जो नरेंद्र मोदी का चहीता और इसका फ्रंट मैन है, उसको एक और बड़ा धचका लगा है। खबर आ रही कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के सैकड़ों मोबाइल टावर्स पर हमले किए गए हैं। लाखों मुजाहिरीन ने पंजाब और हरियाणा में अंबानी की कंपनी के असासों पर हमले शुरू कर दिए हैं और इंटरनेट और मोबाइल का सिस्टम तबाह किया जा रहा है और भारत के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो चुका है। करोड़ों सारिफीन के सिग्नल्स गायब हो चुके हैं और मुकेश अंबानी के शेयर्स आलमी मार्केट में गिर चुके हैं, जबकि अंबानी का नाम भी टॉप 10 अमीर शख्सियात की फहरिस्त से निकाला जा चुका है। लाखों सिखों के मुतालबात पूरा न करने पर अब सिखों ने मोदी और इसके फ्रंट मैनों का घेराव शुरू कर दिया है और भारत के रिटायर्ड फौजी भी सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं और मोदी के इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। आखिर ये मामलात किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, मोदी के फ्रंट मैन अंबानी और अडानी, जिनके बारे में लाखों किसानों का ये ख्याल है कि ये कवानीन इन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था, आज उन्हीं के खिलाफ किसानों ने महाज खोल दिया है और इसे मोदी पर बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है। इंडियन मीडिया की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी, जिसका नाम टॉप 10 अमीरों की फहरिस्त में था, अब उसका नाम उस फहरिस्त से खारिज किया जा चुका है और इसका जिम्मेदार किसानों के भरपूर एहतजाज और धरने को माना जा रहा है। और मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जहाँ जहाँ मुकेश अंबानी की प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, चाहे मोबाइल टावर्स हों, पेट्रोल पंप्स हों या सुपर स्टोर, इन सब पर हमले किए जा रहे हैं, जिसे मोदी सरकार और भारतीय मईशत के लिए एक और बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। क्योंकि मुकेश अंबानी बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर है और अंबानी को बीजेपी का बैकबोन भी समझा जाता है और हालिया सालों में इसका नाम मोदी के फ्रंट मैन के तौर पर लिया जा रहा है। इसीलिए अंबानी पर हमला इस वक्त मोदी पर हमला तस्वुर किया जा रहा है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि सिर्फ पंजाब में अंबानी की रिलायंस कंपनी के 1500 मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से टावर्स को पहुंचने वाली पावर सप्लाई और टेलीकॉम सिग्नल मुनक़ते हो गया है। इसी तरह केबल्स को जगह जगह से काटा जा रहा है और मुकेश अंबानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस वक्त मुनज़्ज़म हमले शुरू हो गए हैं। जबकि जालंधर में रिलायंस कंपनी के फाइबर केबल्स को भी आग लगाई गई है और किसानों ने बड़ी होशियारी का मुजाहरा करते हुए टेलीकॉम टावर पर हमला करने की बजाय इस दफा पावर सप्लाई को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से तमाम टेलीकॉम टावर्स ने काम करना छोड़ दिया है और भारत के कई इलाके अमलन मोबाइल टावर से कट चुके हैं। यानी वही सूरत हाल जो कश्मीर में पैदा हुई थी और 1.5 साल से जिस तरह कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद किया गया था, जिसकी वजह से इन्हें शदीद ज़हनी खौफ का सामना हुआ, अब भारत भर में यही कुछ होने जा रहा है। इसी तरह आलमी मीडिया ने भी इस पर जबान खोलना शुरू कर दी है। CNBC के मुताबिक इंडिया की इकोनॉमी को इस दफा बड़ा धचका पहुंचा है और किसानों के एहतजाज की वजह से इंडिया की मईशत इस दफा तबाही की तरफ जा रही है और अब इस तबाही का आगाज अंबानी की कंपनी के मोबाइल टावर्स पर हमलों की सूरत में हो चुका है। क्योंकि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का दारोमदार मवासलाती निज़ाम पर होता है। अगर किसी मुल्क का मवासलाती निज़ाम खराब हो जाए, इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स पर बंदिश लग जाए, तो वो मुल्क बैरूनी दुनिया से कटकर रह जाता है, जिसके नतीजे में बैरूनी सरमायाकार जिनका इन्हिसार ऑनलाइन ट्रेडिंग पर होता है और बैरूनी दुनिया से जो सरमायाकारी होती है, इन सब को भी शदीद धचका लगता है। यही वजह है कि इंडिया की इस वक्त कंपनियों के शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं और लाइव हिंदुस्तान नामी अखबार के मुताबिक अंबानी ग्रुप की कंपनी जियो के मोबाइल टावर्स पर लगे जनरेटर्स को लोग उठा उठा कर ले जा रहे हैं और इन्हें मकामी सिखों के गुरुद्वारे में नस्ब किया जा रहा है। यहाँ तक कि रिलायंस कंपनी के मुलाजमीन को धमकियां दी जा रही हैं और मुलाजमीन दफातर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती जा रही हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी ने पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह को खत लिखकर दरखास्त की है कि इनके मोबाइल टावर्स और दीगर मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, लेकिन खुद वजीर आला इनके आगे बेबस हो चुका है। रिपोर्ट का मजीद कहना था कि 1.5 करोड़ सारिफीन ने अंबानी के मोबाइल नेटवर्क को भी खैरबाद कह दिया है। यानी अब करोड़ों सारिफीन ने अंबानी की मोबाइल सिमों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। जबकि भारतीय हुकूमत और किसानों के दरमियान छठी दफा मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अब तक मामला तय नहीं हो पा रहे और किसानों ने अब एहतजाज का रुख अंबानी और अडानी ग्रुप की तरफ मोड़कर मोदी को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि सिखों का ख्याल है कि मुतनाज़ा एग्रीकल्चर कानून सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के पेट्रोल पंप्स पर लोगों ने जाना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से 70% सेल कम हो गई है
और 16% शेयर्स गिर चुके हैं, जबकि मजीद नुकसान का तखमीना और इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। और इस एहतजाज का नतीजा ये निकला कि मुकेश अंबानी, जो कि टॉप 10 अमीरों की फहरिस्त में था, अब उसका नाम फहरिस्त से निकाल दिया गया है। जबकि सबसे बड़ा धचका अंबानी के 5G प्लान को होने जा रहा है। मोदी का ये प्लान था कि चाइनीज कंपनियों को भारत से निकालकर 5G का ठेका अंबानी को दिया जाए, लेकिन मौजूदा एहतजाज की वजह से अंबानी के 5G नेटवर्क के मंसूबे को भी शदीद धचका पहुंचा है। यही वजह है कि इस वक्त सऊदी अरामको जो $75 बिलियन की सरमायाकारी अंबानी की कंपनी में करने जा रही थी, इसकी डील भी खतरे में पड़ चुकी है। और इस सूरत हाल में सिख किसानों का कहना था कि वो यहाँ पर दिल्ली को फतह करने आए हैं, हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे इसकी कोई भी कीमत हमें चुकाना पड़े। हम जानो माल के साथ यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ फैसला कुन मौरका लड़ने आए हैं, हम फैसला किए बगैर और इस कानून को वापस लिए बगैर ये महाज नहीं छोड़ सकते। उन्होंने मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। कि कब तक डटे रहेंगे? जब तक फैसला नहीं निबड़ेगा उन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਘੱਲਣ ਡਿਆ, ਛਕਾਂਗੇ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਤਾ ਕੋ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲेंगे, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਪਏਗੀ ਤਦ ਵੀ ਠੰਡ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ, कोई बात नहीं है। इसी तरह धरने में मौजूद एक और शख्स का कहना था कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनके लोगों की बड़ी तादाद भारतीय फौज में मौजूद है, जबकि तुम्हारे गुजराती दोस्त यानी मुकेश अंबानी और अडानी ये पैसा बनाने आए हैं कि मुल्क से बाहर भाग जाएंगे और इन्हीं के कहने पर तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। यानी दूसरे अल्फाज में इसका कहना था कि अगर हमारे खिलाफ बिल को वापस नहीं लिया जाता तो हम भारतीय फौज में भर्ती होने के फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। पंजाबी एक फिर इकट्ठे एक मंच ते हो गए। मैं नहीं उत्थे शहीद हो सकिया, वो मेरी बदकिस्मती सी, वो मेरी खुशकिस्मती है जे मैं उत्थे नहीं शहीद हो सकिया। मैं इत्थे दिल्ली के बार्डर ते शहीद होऊंगा ना, मैं अपने आप नूं एक मेरा जीवन सफल होऊगा। और मैं कहना भी मेरे अर्गे जवान, मैं बार बार इस कौम दे विच जन्म लवां। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और 4-5 स्टेटां ने जिहदे विच मिलटरी दे विच खास करके बिल्ट फोर्स दे विच ज़्यादा जवान तैनात ने। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਕਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि भारत के साबिक फौजी भी मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकलते जा रहे हैं और उन्होंने हाल ही में मोदी के इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। भारत के साबिक फौजियों ने मुजाहिरीन से कहा है कि अब अपनी डिमांड में एक और चीज का इजाफा कर दो, वो ये है कि ईवीएम मशीन, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है, जिसको मैनिपुलेट करके मोदी इलेक्शन जीता था, उसको अब चैलेंज किया जाए और इसके रिजल्ट को मुस्तरद करते हुए ईवीएम मशीनों की बजाय मैनुअल तरीके से इलेक्शन करवाने का ऐलान किया जाए। इन साबिक फौजियों का यह भी कहना था कि ईवीएम मशीनों में हेरा फेरी करके मोदी को जितवाया गया था। अब वक्त आ गया है कि इनका हिसाब लिया जाए और मोदी के इलेक्शन को चैलेंज किया जाए ताकि भारत में हिंदू इंतहा पसंद मोदी की हुकूमत का बोरिया बिस्तरा लपेटा जाए। इन फौजियों ने मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। जहाँ तक मेरी आत्मा बोलती है, ये जो सरकार है ये वोट से नहीं बनी है, ये जीती है ईवीएम मशीन से। जो सरकार है ये आपके वोट से नहीं जीती है। 130 करोड़ भी अगर देशवासी, पूरा हिंदुस्तान भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको वोट की चिंता नहीं ना आगे आगे आने वाले चुनाव, उसको पता है कि मुझे तो मशीन से जीत ही जाना है, जनता नाराज हो चाहे जो मर्जी हो। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, इस आंदोलन के साथ साथ ईवीएम मशीन का भी बहिष्कार करने का ऐलान करें हम लोग। इन हालात से जाहिर होता है कि मोदी की हुकूमत का मुकम्मल घेराव हो चुका है। इन हालात के खित्ते पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, इसके लिए पड़ोसी ममालिक खास तौर पर चीन और पाकिस्तान मुकम्मल तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले हालात किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।